एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन थोड़े से क्यूज गड़बड़ाते हुए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर दिखाइएगा। वो दिखा रहा है 80-85 पॉइंट दबाव के साथ। कल के प्रेशर के बाद आज हम दबाव के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एफआईएस तो कैश मार्केट में लकीली अभी भी बाइंग कर ही रहे, अदरवाइज उनके आंकड़े क्या कहते हैं? आज एक्सपायरी को कैसे अप्रोच करूं, क्या रणनीति हो? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं तो कल के फॉल को, और स्पेशली अगर आखिरी के आधे घंटे के फॉल को हटा दूं ना, तो उसके ऊपर का फॉल मीनिंगफुल था। याद रखिए आशीष, कल हमने एग्जैक्टली सुबह क्या बात की थी कि ये जो 200 EMA का जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करिए। आप किसको चेज कर रहे थे? आप 10,000 से 10,550 के जोन को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। कल जब वो स्क्रीन पे आया तो ये लाजमी था कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद हाँ, ये बात है कि वो 370 380 का क्लस्टर टूट गया, वो जो नियरेस्ट सपोर्ट था। तो कल 200 EMA से, एग्जैक्टली 200 EMA से निफ्टी घूमा और एग्जैक्टली 100 EMA से बैंक निफ्टी घूमा। तो कल का फॉल तर्क संगत था और उस गिरावट में एक मीनिंग था। हाँ, यूएस में और डाउ फ्यूचर्स में जो हुआ उसके बाद थोड़ा सा हम ज़्यादा सिंक हो गए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत अच्छी हैं। एफआई 1766 करोड़ रुपए का बाय करके गए। आशीष, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है कि फॉलिंग डे में भी अगर आप देखें वो नीचे कुछ लेके जब माल लेके जाए ना, तो ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। इंडेक्स, हाँ, उन्होंने ट्रिम किया 200 EMA के आसपास, वो लाजमी था, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया, जिसमें उन्होंने लॉन्ग भी थोड़े से काटे और शॉर्ट को भी थोड़ा सा कवर किया। आशीष, आज के लिए याद रखिए, फ्यूचर्स को प्ले करना थोड़ा सा खतरनाक होगा। मेरा मानना यह है कि अभी अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स देखें तो उसके मुताबिक 10,200 और 10,300 की पुट में लगभग 48 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,200, 10,220 और 10,180 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन हमको खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है आशीष। ट्रेड का लॉजिक यही है, 10,220, 10,230 के ऊपर कहीं भी खुले बाजार, उसके बाद जब 10,230 के ऊपर सेटल हो तो करना क्या है? ना फ्यूचर छूइए ना आज का ऑप्शन। जो अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है उसमें 10,400 की कॉल, चुपचाप 10,160 का स्टॉप लॉस लगाकर, अगर इन स्टैट्स में बहुत दम है और वाकई हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, जो कि अभी भी स्ट्रांग है आशीष, ये ट्रेड आपको पैसा दे जाएगा लीस्ट रिस्क के साथ। 10,160 स्टॉप लॉस और ये 10,400 की कॉल। निफ्टी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के चलते थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, लेकिन याद रखिए जो ऑप्शन क्लस्टर है वो ये कहता है कि 20,800 और 21,000 माफ कीजिएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 21,800 और 22,000 पे बड़ा कॉल राइटर है। यहां पे क्या करना है? स्टेबिलिटी का इंतजार कीजिए। 21,200, 21,300, 21,400 की रेंज में अगेन नेक्स्ट वीक का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन पकड़ लीजिए। कहां का? 21,600, 21,700 और 21,800 का, और स्टॉप लॉस लगाइए और पुल बैक के लिए। ना आज का फ्यूचर छूना है ना आज का ऑप्शन छूना है, सिर्फ अपने हाथ में टाइम वैल्यू रखनी है। अगले हफ्ते का ऑप्शन छूना है और यहां पे 20,800 और वहां पे 10,160, ये ऐसे लेके चलना है आशीष। ये लीस्ट रिस्क के साथ अपने स्ट्रक्चर पर बिलीव करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर ट्रेड होगा। ओके, तो ये रणनीति इंटरेस्टिंग है। 10,230 वो आंकड़ा है, हमें क्लोजली वॉच आउट करना है। उसके ऊपर अगर आके बाजार सेटल हो रहा है तो क्या करना है? अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट की आपको 10,400 की कॉल खरीदनी है, 10,160 के स्टॉप के साथ, लीस्ट रिस्क के साथ। अगर मोमेंटम आना है तो उसको राइड करने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीरू की तरफ से। तो आंकड़ों को क्लोजली वॉच आउट करिएगा। दिन के दौरान तो खैर वीरू होंगे, बाकी एक्सपर्ट्स होंगे, तो आपकी मदद करते ही रहेंगे वो लोग। अच्छा, नीरज जी ने बताया कि दिल्ली ने मुंबई को ओवरटेक कर लिया है कोरोना नंबर ऑफ केसेस के लिहाज से। देश में भी क्या हाल है, इस पर कल सुबह में प्रकाश रावत सर को फिर से बुलाएंगे, तो वो जो चार्ट पे प्लॉट करके डेटा समझाते हैं, एक बार वो कल चार्ट पे प्लॉटिंग करके हम लोग समझेंगे उनसे। लेकिन आज की ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पर लेकर आइए। चॉइस ब्रोकिंग कह रही है मणप्पुरम बिकवाली करने के मौके 142, 138 नीचे की तरफ ये दायरे खुल रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज छोला फाइनेंस में बिकवाली करने की बात कर रहे हैं, 186 और उसके बाद 184 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। और ग्लोब कैपिटल एक बाय कॉल आती हुई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर खरीदारी करने का कॉल, 695 के टारगेट्स। तो एफएमसीजी में बाइंग
फाइनेंशियल्स में सेलिंग, मणप्पुरम हो, छोला फाइनेंस हो, इनमें आज के लिए सेल कॉल्स आती हुई। अच्छा, वरुण के पास जाऊं, आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्सी न्यूज की बात करूं उससे पहले आपको बता दूं, कल दरअसल कैबिनेट में कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि डेयरी कंपनीज के लिए और ये एनिमल हस्बेंड्री कह लीजिए, सीसीईए ने 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए उसको सेटअप करने के लिए देने की मंजूरी दे दी है। ये जो फंड है ये दरअसल प्राइवेट इंसेंटिवाइज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेयरी और मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इस देश में। तगड़े फंडिंग की तैयारी। पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह साहब ने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। तो डेयरी कंपनीज, हैट्सन एग्रो, हेरिटेज फूड, पराग मिल्क फूड या फिर मीट प्रोसेसिंग में आप गोदरेज एग्रोवेट को जोड़ लीजिए, वेंकीज जैसी कंपनी जोड़ लीजिए, इन सब के लिए वो बड़े फंड के, इस सेक्टर के लिए दरअसल वो बड़े फंड का आवंटन होता हुआ। तो ये सब कंपनीज आज रडार पे रहेंगी। लेकिन इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स खबरों में है, वरुण बताएंगे आपको। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आजकल हम सबसे पहले तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी न्यूज़ लगातार सुनते आ रहे हैं, तो और एक खबर है इसे